अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले हम शामिल करेंगे पाकिस्तानी फिल्म, ड्रामा और म्यूज़िक इंडस्ट्री के हवाले से कुछ खबरें। नाज़रीन, मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने चीफ जस्टिस के डैम्स फंड में 25 लाख रुपए अतिया कर दिए हैं। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार से इस्लामाबाद में वाक़ उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की और डैम्स फंड के लिए 25 लाख रुपए का चेक चीफ जस्टिस के हवाले किया। चीफ जस्टिस ने डैम्स के लिए रकम फराहम करने पर आतिफ असलम का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि मुल्क भर में मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से डैम्स फंड में रकूमात जमा कराने का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ ही ICC एलीट पैनल में शामिल पाकिस्तानी एम्पायर अलीम डार ने भी डैम्स फंड में अपना हिस्सा शामिल करते हुए $10,000 देने का ऐलान किया है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 और तीफा इन ट्रबल की कामयाबी पर फिल्म के फनकारों को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि उन्हें तमाम अदाकारों पर फ़ख्र है। रवां साल की कामयाब तरीन फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 और तीफा इन ट्रबल ने पाकिस्तान क्रिकेट के कप्तान सरफराज अहमद को भी मुतासिर कर दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए पाकिस्तानी फनकारों और फिल्म इंडस्ट्री की कामयाबी को सराहा है। सरफराज अहमद ने दोनों फिल्मों की कामयाबी पर ट्वीट करते हुए कहा कि अब हमारी फिल्म इंडस्ट्री सही रास्ते पर गामजन है। उसी के साथ ही उन्होंने सरफराज अहमद ने अदाकार हुमायूं सईद, अली जफ़र, फहद मुस्तफ़ा, वासिल चौधरी, अहमद अली भट्ट, माया अली और महविश हयात की तारीफ़ करते हुए कहा है कि उन्हें अपने फ़नकारों पर बेहद फ़ख्र है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी फ़नकारों ने सरफराज अहमद का शुक्रिया अदा किया और एशिया कप के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नाज़रीन, सलमान इकबाल फिल्म्स, एयरवाई फिल्म्स और 6 सिग्मा प्लस की मुश्तरका काविश से रिलीज़ होने वाली फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाते हुए 18 दिन में 50 करोड़ रुपए का बिजनेस करके तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक ईद उल अज़हा पर रिलीज़ होने वाली फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 का सिनेमा घरों पर 18 दिन बाद भी राज जारी है। एयरवाई नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल ने अपने ट्विटर पैगाम में फिल्म की टीम को मुबारकबाद दी। नाज़रीन, उन्होंने अपने ट्वीट में फिल्म की टीम को मुबारकबाद देते हुए लिखा कि जवानी फिर नहीं आनी 2 ने एक बार फिर तारीख रकम कर दी है। आलमी बॉक्स ऑफिस पर 18 दिन में 50 करोड़ का बिजनेस करने वाली ये पहली पाकिस्तानी फिल्म है। याद रहे कि रिलीज़ के पहले रोज़ फिल्म ने दुनिया भर में 5 करोड़ 40 लाख का कारोबार किया था, जिसमें पाकिस्तान से 3 करोड़ 22 लाख रुपए और बैरून ममालिक से 2 करोड़ 17 लाख रुपए का बिजनेस रिकॉर्ड किया गया था। इससे कबल ये फिल्म अब तक आने वाली पाकिस्तानी फिल्मों में कम तरीन वक्त में 10 करोड़ 72 लाख रुपए बिजनेस करने का अहम संगे मील भी अबूर कर चुकी है। जवानी फिर नहीं आनी 2015 में रिलीज़ की गई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़े। नाजरीन की दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए इस फिल्म का सीक्वल जवानी फिर नहीं आनी 2 बनाने का फैसला किया गया था। मारूफ बॉलीवुड अदाकारा जूही चावला ने भी कराची में अपने मुख्तसर दौरे के दौरान फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, उन्होंने इस फिल्म की तारीफ़ करते हुए कहा कि पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट है। मारूफ अदाकारा का ये भी कहना था कि इत्तफाकिया तौर पर यह फिल्म एक पाकिस्तानी लड़के और हिंदुस्तानी लड़की की मोहब्बत की दास्तान है, जो कि बहुत मुतासिर कुन है। मज़ीद उन्होंने कहा कि ये एक उम्दा रोमानवी फिल्म है। अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने फिल्म दंगल के साउंड इंजीनियर की जान बचाकर साबित कर दिया कि वो सिर्फ फिल्मों के ही नहीं बल्कि असली ज़िंदगी के भी हीरो हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक फिल्म दंगल के साउंड इंजीनियर शाजिद कोहरी को फालिज के हमले के बायस मुंबई के एक अस्पताल ले जाया गया। ताहम डॉक्टर्स ना होने और अस्पताल के अमले की लापरवाही की वजह से शाजिद का इलाज ना शुरू किया जा सका। बाद में शाजिद के घर वालों ने अदाकार आमिर खान से रब्ता किया और उनसे उनकी मदद की दरख्वास्त की। आमिर खान की खबर सुनकर आधी रात को अस्पताल पहुंच गए और वहां से शाजिद को मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल मुंतकिल किया और मरीज़ के घर वालों को हर तरह की मदद की यकीन दहाई कराई। नाज़रीन, अस्पताल मुंतकिल होने के बाद शाजिद की हालत बेहतर है। बॉलीवुड के दबंग अदाकार सलमान खान बिग बॉस सीज़न 12 की एक किस्त का मुआवजा 14 करोड़ रुपए लेंगे। बॉलीवुड के सल्लू मियां भारतीय टीवी के मकबूल तरीन शो बिग बॉस की मेज़बानी गुज़श्ता 9 सीज़न से करते आ रहे हैं। शो की बढ़ती मकबूलियत के बायस सलमान खान अपने मुआवजे में हर साल इजाफा कर देते हैं। बिग बॉस के गुज़श्ता सीज़न में सलमान खान ने एक किस्त का मुआवजा 11 करोड़ लिया था और इस बार वो एक किस्त का मुआवजा 14 करोड़ लेंगे। नाज़रीन, इस सीज़न में सलमान खान 13 किस्तों में नजर आएंगे और ये किसी भी अदाकार की जानिब से टेलीविज़न स्क्रीन पर सबसे ज़्यादा हासिल किया जाने वाला मुआवजा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान ने इंतज़ामिया से एक किस्त का मुआवजा 19 करोड़ तलब किया था, लेकिन शो की गिरती रेटिंग के बायस इंतज़ामिया ने उन्हें 19 के बजाय 14 करोड़ पर राज़ी किया।
भारतीय वज़ीर आज़म राम कदम को नामवर बॉलीवुड अदाकारा सोनाली बेंद्रे की मौत की झूठी खबर देना महंगा पड़ गया। भारतीय लोकसभा के मेंबर और भारतीय जनता पार्टी के रुकन राम कदम ने चंद रोज़ कब ट्वीट करते हुए कहा था कि हिंदी और मराठी सिनेमा पर हुकूमत करने वाली भारत की नामवर अदाकारा सोनाली बेंद्रे अब हम में नहीं रही। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर ने ये ट्वीट बगैर किसी तहकीक की थी और इस ट्वीट ने पूरे भारतीय मीडिया में हलचल मचा दी थी। ताहम जल्दी इस खबर के झूठे होने की तस्दीक हो गई थी। सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से भारतीय वज़ीर को झूठी खबर देने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट करते हुए एक और ट्वीट की और मुआज़रत ख़्वाना अंदाज में लिखा कि मैंने सोनाली बेंद्रे से मुतालिक एक ट्वीट अफवाह पर की थी। गुज़श्ता दिनों में उनकी सेहत अच्छी और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूँ। नाज़रीन, दूसरी जानिब सोनाली बेंद्रे के शौहर का कहना है कि मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि सोशल मीडिया को ज़्यादा जिम्मेदाराना तरीके से इस्तेमाल करें। हमें ना तो अफवाह फैलानी चाहिए और ना ही उन पर यकीन करना चाहिए जो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं और दूसरों के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं। बॉलीवुड की खूबरू अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन ने बेहतरीन कारकर्दगी पर मेरिल स्ट्रिप अवार्ड अपने नाम कर लिया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा मेरिल स्ट्रिप के नाम से मौसूम वुमेन इन फिल्म एंड टीवी टेलीविज़न अवार्ड की तकरीब मुनक्किद हुई थी, जिसमें टेलीविज़न, फिल्म और मीडिया के दीगर शोबाजात में काम करने वाली ख़वातीन को बेहतरीन सलाहियतों पर अवार्ड दिया जाता है। और इस बार मेरिल स्ट्रिप अवार्ड फॉर एक्सीलेंसी बॉलीवुड की हसीना ऐश्वर्या राय ने अपने नाम कर लिया। ऐश्वर्या राय ने बासलाहियत अदाकारा का अवार्ड अपनी बेटी आराध्या बच्चन के हमरा वसूल किया और उन हसीन यादों को उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया, जहां उन्होंने भारत समेत दुनिया भर में मौजूद मद्दाहों की जानिब से हौसला अफजाई करने पर शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने ऐसा लिखा। दूसरी जानिब इस अवार्ड की सदर बानी पेटिना डिरोज का कहना था कि ख़वातीन को अवार्ड दिए जाने का मकसद ये है कि हम मर्दों की जारादारी की दुनिया में ख़वातीन को उनकी पहचान बनाए रखने का एक मौका दे सकें। अब रुख करते हैं हॉलीवुड की तरफ। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म ए स्टार इज़ बॉर्न के प्रीमियर में अदाकारा और गुलकारा लेडी गागा के खूबसूरत लिबास में आमद मदाहों की जानिब से ज़बरदस्त पजीराई हासिल हुई। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लेडी गागा निकाब लिए रेड कार्पेट पर पहुंची और इसी तरह काफ़ी देर तक मदाहों को ऑटोग्राफ भी दिए और सेल्फियाँ भी बनवाई। लेडी गागा अपनी आने वाली फिल्म स्टार्स के बॉर्न के प्रीमियर में शिरकत के लिए आई थी और फिल्म में उनके मद्दे मुकाबिल अदाकार ब्रैडली कूपर ने मरकज़ी किरदार अदा किया है और फिल्म 1937 की उसी नाम से बनी फिल्म का रीमेक है। हॉलीवुड की हॉरर फिल्म दी नन ने रिलीज़ होते ही अपनी सीरीज़ की पहली फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दी नन को शुमाली अमेरिका, भारत और यूरोपीय ममालिक समेत दुनिया के कई ममालिक में गुज़श्ता रोज़ 7 सितंबर को रिलीज़ किया गया था। ये फिल्म कॉन्जरिंग सीरीज़ की 5वीं फिल्म है जो कि कॉन्जरिंग 2 के एक मंजर में दिखाई जाने वाली नन यानी कि राहिबा पर बनाई गई है। फिल्म की कहानी एक शैतानी नन के पुरस्कार कत्ल के गिर्द घूमती है, जिससे मुतालिक ख्याल किया जा रहा है कि इसने खुदकुशी की होगी। फिल्म में बताया गया है कि इस राहिबा का ताल्लुक रोमानिया से था, जिसने मुबैना तौर पर खुदकुशी की। फिल्म में 1952 का दौर दिखाया गया है और फिल्म में राहिबा के कत्ल की खोज लगाने वाले पादरी और उसके साथी को हैरानकुन वाक़यात से नबर्दाज़मा होते दिखाया गया है। इस सीरीज़ की पहली फिल्म 2013 में कॉन्जरिंग थी, जिसके बाद 2014 में एनाबेल रिलीज़ हो गई। नाज़रीन, 2016 में कॉन्जरिंग 2 और 2017 में एनाबेल क्रिएशन सामने आई। कॉन्जरिंग 3 और एनाबेल की तीसरी फिल्म पर भी काम जारी है, जिसके मुतालिक ख्याल किया जा रहा है कि उन्हें भी जल्द रिलीज़ करने का ऐलान कर दिया जाएगा। बॉक्स ऑफिस के मौजूदा रिकॉर्ड के मुताबिक द नन ने रिलीज़ के पहले ही दिन अमेरिका भर से 22 करोड़ और 37 लाख डॉलर से ज़ायद की कमाई करके अपनी ही सीरीज़ की तमाम फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। ख्याल किया जा रहा है कि फिल्म पहले ही हफ्ते में 100 करोड़ डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 100 अरब रुपए से ज़ायद की कमाई करने में कामयाब हो जाएगी। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने ख़िताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।